कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है। लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा, पर वो पर्वत के दो भाग नहीं हुए, और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी, जिस पर्वत के दो टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए, और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के दो टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, मां ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। मां मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे। राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर आ। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के
सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, माँ ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और माँ नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कथा है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा। जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिवलिंग के रूप कुबेरेश्वर धाम पे रुद्राक्ष मिलता है। वो रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पिलाओ तो उससे आराम लगता है, ऐसा मैंने सुना है। ना जाने कौन रिक्शे वाला था, मेरे पापा को और मेरे पति को बताकर चले गया, जो बाहर हॉस्पिटल के रो रहे थे। तभी मुझे घर छोड़ा और मेरे पापा और मेरे पिताजी मेरे पति दोनों ही सीहोर पहुंच गए। 1 नवंबर को रुद्राक्ष लेने सीहोर गए, 3 नवंबर को वो लेकर आए और हमने उसको गलाकर शिव को चढ़ाना और उसका पानी पीना प्रारंभ करा। बाबा, आप कहते हो कि बेलपत्र नंदी के पास बैठकर शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को खाओ। मैंने खाना प्रारंभ करा। बाबा से कहा, बाबा हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करा सकें। ये तो वो बीमारी है जिसमें पैसा लगता है, हम गरीब को कैसे दे दी बाबा, कुछ तो कृपा करो। हम नहीं जानते थे कि आपके रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है सीहोर के, जिसका जल पीने से रोग मुक्त होता है। जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मुंबई में फिर वापिस पहुंचे, डॉक्टर को दवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप करना प्रारंभ करा और रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर की सारी रिपोर्ट नील थी और मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुँची। कहीं बैठी हो, मेरा नाम मनीषा गणेश चौहान है, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा सुनील जोशी है, मैं बारडोली बाबेन गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे, पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं और बच्चा हो तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। संतान का सुख नहीं था। फिर मैंने आपकी कथा 2022 से सुनना चालू करा और मैंने 5 बार पशुपति व्रत किया, आंकड़े की जड़ का उपाय 5-6 बार किया। पर बाबा, आप कहते हैं ना, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जब मैं धूलिया गांव में आपकी कथा सुनने के लिए आई, पंडाल में बैठी और वहीं पर वहां की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 16 अगस्त 2025 को बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंभु शंभु है। और एक पत्र और है। मेरा नाम निर्मा, पति का नाम धर्मपाल, जाट